मौलाना ने बहुत संगीन इल्जाम लगा दिया है कि आपने, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने तो सिर्फ स्टैंप किया, जो मूव थी वो जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा की तरफ थी, इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने की। तमाम पार्टियों को बिठाकर बताया कि ये करना है, इस तरह चलना है। शाहजेब साहब, मेरे इल्म के मुताबिक मौलाना जिस मीटिंग का कोई जिक्र कर रहे हैं, शायद वो कोई उनके लेवल की मीटिंग हुई होगी। हमारे लेवल पे तो जो था उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब सारे मीडिया के सामने थे। उस वक्त वो पीडीएम को हेड कर रहे थे और उन्होंने खुद अपने तई बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर, जब इमरान खान वजीर आजम थे और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी मूव शुरू हुई थी या होने जा रही थी, उस वक्त मीटिंग से उन्होंने खुद प्रेजाइड की थी, चेयर की थी, और उसमें उन्होंने कहा, जो कुछ कहा था वो आपके पास रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो निकाल के सुन लीजिए। अब मगर साहब आज वो कह रहे हैं कि मैं अंदर की बात बता रहा हूं, अगर मैं मुखालफत करता तो ये जमातें कहती कि मैं इमरान खान को बचा रहा हूं, इसलिए मैंने नहीं मुखालफत की, वरना इनिशिएटिव तो था ही जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा का। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो उस पर सिर्फ मोहर लगाई। देखिए, बात की नाराजगियों के बाद जो गुफ्तगू होती है वो और मैंने उसका निकलते हैं, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि वो गुफ्तगू जरा मौलाना की आप सुन लीजिए और उसमें उन्होंने क्या कहा, किस तरह की गुफ्तगू फरमाई और उन्होंने सारे इस इनिशिएटिव को कैसे लिया और इसको स्पीयर हेड किया। पीपल्स पार्टी तो उस पीडीएम का हिस्सा नहीं थी जिसने ये मूव शुरू की। पीपल्स पार्टी तो आउट ऑफ पीडीएम उसका बाद में हिस्सा बनी। सब तो आप क्या समझते हैं, आपकी ज़ाहिर आप सीनियर लीडर हैं, फिर सीनियर लीडरशिप जो आपकी पार्टी की बिल्कुल सीनियर लीडरशिप है उससे राब्ते में है, आपकी पार्टी की लीडरशिप ने नहीं बताया था उस वक्त कि ये सारा एस्टैब्लिशमेंट का मूव है और हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं और हुकूमत में आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसी इस तरह की मूव नहीं थी। हमारा अपना नुक्ता नजर था, हमारी जमात के अंदर इस पर डिस्कशन हुई थी और हम पीडीएम का हिस्सा ना होते हुए उस हुकूमत का हिस्सा बने थे, उस मूव का हिस्सा बने थे। मूव बेसिकली पीडीएम ने खुद शुरू की थी, जिसको मौलाना खुद हेड कर रहे थे। अच्छा, मगर इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात थे कि जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, ज़ाहिर है वो इमरान खान तो अमेरिका को भी मुरद इल्ज़ाम ठहराते थे, मगर आज अमेरिका से उल्टा मुतालबा कर रहे हैं। मगर यहाँ तक तो उनकी बात सही साबित हो गई है। अब जनरल फैज़ हमीद पर नहीं इल्ज़ाम लगाते थे, बट मौलाना ने तो जनरल फैज़ हमीद का भी नाम ले दिया कि वो भी सामने ही बिठा के उन्होंने सबको कहा। शायद मैंने सारा इंटरव्यू सुना नहीं है, लिहाजा उसके बिट्स एंड पीसेस के ऊपर तबसरा मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक बात जरा गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि आप विद इन सिस्टम जो भी करें हमें एतराज नहीं है, सिस्टम से बाहर ना जाइएगा। विद इन सिस्टम क्या था? एस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान के साथ खड़ी थी। उन्होंने अपनी वहां से सपोर्ट विड्रा करके अगर इनको कहा कि आप विद इन सिस्टम अगर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो ले आइए, हमें एतराज नहीं है, तो वो जो सपोर्ट इमरान खान साहब को थी वो विड्रा करने का ऐलान हुआ। इसमें ये कहाँ आ गया कि उन्होंने कहा अब आप पद में एतमाद ले आए? मगर ग्रीन सिग्नल तो हुआ ना, ये काम नहीं था जनरल बाजवा या जनरल फैज हमीद का और ना ही जमातों का कि उनके साथ बैठ के ये कहती कि आपने ये करना ये करना है। शायद उस ग्रीन सिग्नल से पहले एक और सिग्नल भी तो है ना, कि वो सपोर्ट जो उनको फराहम थी, उन्होंने कहा कि हम पीछे हैं, अब अगर सिस्टम के अंदर रहते हुए आप अपना पॉलिटिकल फैसला करते हैं तो कर लें। तो पहले सपोर्ट थी ना उधर, सपोर्ट थी, मगर आप लोग वैसे भी मूव कर सकते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज की इंडोर्समेंट क्यों चाहिए थी? जनरल बाजवा जनरल फैज का काम नहीं था, तो जनरल बाजवा ने कहा मैं फरवरी 2000 जी से हमने आउट कर लिया अपने आप को पॉलिटिक्स से। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस मुल्क के अंदर एक रियलिटी है, एस्टेब्लिशमेंट का रोल एक रियलिटी है। वो रोल उधर था, वो न्यूट्रल हो गए, उनके सामने सारी सूरत हाल थी। हम सब लोग अपनी उस वक्त की सूरत हाल कौम के सामने रख रहे थे, खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस, दाखिला पॉलिसी के चैलेंजेस, महंगाई बढ़ती हुई, इन सारे सूरत हाल को हमने कौम के सामने रखा, मीटिंग्स हुई और उसके बाद अगर मिलिट्री लीडरशिप ने उस वक्त उन्हें कहा, मौलाना को या उस वक्त के बाकी जमातों को, कि आप विद इन सिस्टम अगर कोई तब्दीली करना चाहें तो बेशक करें, हमें एतराज नहीं है, इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल हो गए। तो हमने तो विद इन सिस्टम ही जो कुछ किया, हम तो सिस्टम से बियॉन्ड नहीं गए। क्या हमने कोई उनका बंदा तोड़ के अपने साथ में लाया था? मतलब उनके बंदे बहरहाल उनको छोड़कर तो गए थे, आपने इत्यादियों के साथ बनाई हुकूमत जाहिर है, मगर उनके बंदे उनको छोड़कर तो गए थे उस वक्त। और सिंध हाउस में सब कुछ हो रहा था, पीपल्स पार्टी उस मैनेजमेंट का हिस्सा। मैंने अर्ज किया कि इत्तेहादी उनके वोटर नहीं थे, इत्तेहादी इंडिपेंडेंट जीत के उनके साथ ज्वाइन किए थे और इत्तेहादियों के साथ जो कुछ उनका रवैया रहा वो भी इत्तेहादी आपके सामने मौजूद थे, उन्होंने जो जो कुछ कहा वो भी तारीख का हिस्सा है और इत्तेहादी उन्हें छोड़ गए। साहब, और फिर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त एज ऑफ नाउ मौलाना मुझे एक मिनट जरा,
या शाजिब ये जरा बताइए कि ये जो आर्गुमेंट बिल्ड किया जाता है कि जी इत्तेहादियों ने उनको छोड़ दिया, इसका मतलब है कि आप लोग अपने आर्गुमेंट में ये बिल्ड कर देते हैं कि इत्तेहादियों का इमरान खान के साथ ठहर गया था और उनके साथ स्टिक हो गए थे वो, यानी उनको छोड़ नहीं सकते भले जो मर्जी करे। इसलिए अगर उन्होंने किसी और तरफ गए या किसी और जमात ने उनसे राब्ता किया तो बड़ा जुर्म किया। वैसे मगर देखें, एक तो राजा रियाज और दीगर रहनुमा तो ताल्लुक ही, या फिर नूर आलम वगैरह तो ताल्लुक ही तहरीक इंसाफ से रखते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ा। जहां तक इत्तेहादी थे, बात सुनिएगा, जहां तक इत्तेहादी थे कायरा साहब, तो वो तो एमकेएम खुद कह चुकी कि जब एजेंसियां हमें कहती थी तो हमें फिर वोट डालना पड़ता था, और इमरान खान साहब भी कह चुके कि एजेंसियों के तहत मैं मैनेज करता था अपने इत्तेहादियों को, तो वो एजेंसियों के कहे बगैर कुछ करते नहीं थे। तो फिर मौलाना कह रहे हैं कि सबको बिठा के, एमकेएम भी थी उसमें, जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कहा कि आपने ये करना है। नहीं, ये नहीं है, उन्होंने ये कहा कि आप विद इन सिस्टम जो करना चाहे कर ले। आगे भी बात यह है, कार साहब आगे की भी गुफ्तगू की है उन्होंने, आगे भी उन्होंने कहा कि फिर बाद में बैठ के कहा कि ये करना है। मैंने कहा मैंने वो इंटरव्यू सुना नहीं है, मैं पूरा इंटरव्यू सुन के उस पर बेहतर तबसरा कर पाऊंगा, लेकिन एक सिंपल बात है, राजा रियाज के वोट से अगर हमने हुकूमत गिराई बिल्कुल हम कसूरवार हैं, नूर आलम के वोट से हमने हुकूमत बनाई हम कसूरवार हैं। अगर उनके इत्तेहादियों ने जो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे उनके साथ गए थे, अगर आपकी दानिश में यह है कि एक दफा इमरान खान के साथ किसी इत्तेहादी का खड़ा हो जाना इस बात की दलील है कि अब वो बाकी जिंदगी उनके साथ खड़ा रहेगा, तो ये आपका आर्गुमेंट हो सकता है। मेरी दानिश में अगर कतई तौर पर कैसा मेरा आर्गुमेंट नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान है कि सबको सामने बिठाया, और ये भी उन्होंने इंडोर्स किया कि जी स्टैंप किया था पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, ये मूव जो थी जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की थी, ये बयान है उनका, मेरा इस्तेदलाल नहीं है। देखिए, मैंने अर्ज किया कि मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये पूरा इंटरव्यू नहीं सुना। उस इंटरव्यू में यही वाली बात, इसी नुक्ते पर इतनी ही ये बात हुई है जो मैंने आपको सुना दी। बट बहरहाल कार साहब एक और बात जो कर रही है तहरीक इंसाफ, वो ये बार कह रही है कि आप ना देखा जाए, जब तक उसके रेफरेंस से उसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ना सुना जाए, मुझे उसका सारा पता नहीं है, मैं शाहिद नहीं हूं।